कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बुप्पी लाटल हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। ये सीधी व लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घरोंडा से, जहां पर बुप्पी लाटल हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे हुए हैं। पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की जो है सरकार बनी है, उसको लेकर हरियाणा में भी जगह जगह पर जो है खुशी मनाई जा रही है। सुबह से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब फिर हम आपको दिखा रहे हैं विश्वकर्मा चौक पर जो है जो कर्नाटक की जीत की खुशी मनाई जा रही है। आपको देखा बुप्पी लाटल जो है पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और शमशेर सिंह की जो विधायक है वो पहुंचे हैं, और सुरेश गुप्ता जो कांग्रेस के नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। बात कराएंगे क्या कुछ कहेंगे कांग्रेस की जो कर्नाटक में जीत हुई है उसको लेकर। तो सुरेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहोगे कर्नाटक में जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है? ये वहाँ पे लोकतंत्र की जीत हुई है। कर्नाटक के लोगों ने लोकतंत्र का रास्ता दिखाया है देश को, और जो तानाशाह लोग हैं हिंदुस्तान में उनको छुट्टी पे भेजने का काम किया है। अब हिंदुस्तान ये कर्नाटक से इस बात को समझ पाएगा कि जो ये तानाशाह लोग हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो जाति की राजनीति करती हैं, इनसे पीछा छुड़ा लो। अगर देश में लोकतंत्र बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को लेके आना है। और मैं ये समझता हूँ आने वाले जितने भी चुनाव आएंगे उसमें कांग्रेस पार्टी लोकसभा में भी 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और हरियाणा विधानसभा में 70 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। दो मुद्दे रहे, बजरंगबली और बजरंग दल, तो कैसे देखते हो इस चीज़ को? देखो, बजरंग दल अलग चीज़ है और बजरंगबली में पूरे देश की आस्था है, कांग्रेस पार्टी की भी आस्था है। ये कोई किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि वो बजरंग बली जी का नाम लेके इस देश में जीत जाए। क्यों नहीं, हम नहीं लेके जीत जाएंगे। कोई ये मोदी जी की ऐसी कोई उसने ब्रांड थोड़ी स्थापित कर लिया। अरे बजरंग बली भगवान के रूप में माने जाते हैं, पूरी दुनिया उनको पूजती है और हिंदुस्तान तो सारा पूजता है। लेकिन बीजेपी ने पहले राम जी के बारे में मुद्दा चलाया कि उसका नाम लेके जीतेंगे। क्यों नहीं बात करते बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, महंगाई की? क्यों नहीं बात करते इस बात पे? देश के मुद्दों पे मोदी जी और पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। तो धर्म के ऊपर चुनाव लड़ने से देश को भी नुकसान होता है और गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है कई बार। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जो नफरत की दुकान बंद करने की जो बात की थी, और क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से इस पर असर पड़ा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने शुरू की थी ये उसी का असर है। उन्हें मोहब्बत की दुकान हिंदुस्तान के लोगों ने पहले कर्नाटक में अब खोल दी, और अगली बार जहाँ जहाँ चुनाव होंगे मोहब्बत की दुकान खुलेगी ना, 24 में बंद हो जाएगी। 24 में हरियाणा में भी नफरत की दुकान बंद हो जाएगी, मोहब्बत की दुकान खुलेगी। शमशेर सिंह गोगी जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहोगे कर्नाटक में सरकार बनी है? ये देखो कितना जश्न मनाया जा रहा है, और पूरी जनता, कर्नाटक तो साउथ में है, उसका असर पूरे देश में आज खुशियां मनाई जा रही हैं। और एक तानाशाह की थोड़ी गर्दन मरोड़ी है, थोड़ी सी और मरोड़ देंगे, आगे इलेक्शन आने वाला। 24 में इलेक्शन है, क्या कुछ रहेगा? 24 से पहले अभी तो इलेक्शन है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पहले ही काम कर देंगे। हरियाणा में तो चढ़ती खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लगता है भारत जोड़ो यात्रा से कुछ असर पड़ा है? भारत जोड़ो की वजह से ही कर्नाटक जीते जी। जो राहुल गांधी ने मेहनत करी है उसका फल तो मिलेगा। हाथ से हाथ जोड़ोगे आप? हाथ से हाथ जोड़ो भी दिन रात चल रहा है। हमने तो संध हल्के में सिर्फ 15 गांव रह गए, करीब 70 गांव कर दिए, और अभी 2-4 दिन में उसको भी इतना उत्साह है लोगों में। वो ये नहीं पूछते भी आप हाथ से हाथ जोड़ने क्यों आए, वो कहते हैं इलेक्शन कब होंगे ये बता दो। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, बुप्पी लाटल हमारे साथ मौजूद है, क्या कहोगे कर्नाटक में सीट जो है बहुमत से जो सरकार बनी है? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भारत माता की जय। हम सभी भारतीय हैं, और भारतीय संस्कृति के जिस धागे में हम पिरोए हुए हैं, पूरे देश ने इस चीज़ को देखा है कि आज कर्नाटक की देवतुल्य जनता ने जिस तरह से आज झूठी और भ्रष्टाचार पार्टी को, जुमलेबाज पार्टी को देश की सत्ता से बाहर किया है। निश्चित तौर पे हम कांग्रेस के सभी कार्यकर्तागण कर्नाटक की उस देवतुल्य जनता के आभारी हैं, और साथ साथ हम आपके सभी मीडिया चैनलों के भी बहुत आभारी हैं, जिन्होंने लगातार पिछले 3 महीने से बिना किसी दबाव के और बिना किसी भेदभाव के ये पूर्ण रूप से दिखाया है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, गरीब मजदूर की आवाज़ आ रही है, और पूंजीवादियों की सरकार जा रही है। मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है, अब तो मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है, और ऐसी विचारधारा की दुकान खुल चुकी है जिसमें सबका साथ सबका विकास है। हम सिर्फ जुमलेबाज पार्टी नहीं है, हम ग्राउंड स्तर पे काम करने वाले। आप लगातार कर्नाटक में जो है लगे हुए थे, खुशी कितनी हो रही है क्योंकि आपने भी संघर्ष किया कर्नाटक में जाके? देखिए, ये सबका सब, मैं इसका सारा
जो श्रेय है चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को देता हूँ, जो उन्होंने कुशल प्रबंधन इसमें दिखाया है, जो उनकी कार्य क्षमता इसमें थी। उन्होंने ग्राउंड पे इतना काम किया हुआ था कि हम लोगों ने तो जाके सिर्फ एक वर्कर की तरह हम गए, साधारण कार्यकर्ता की तरह गए हैं, लेकिन लोगों ने जिस हिसाब से वहाँ पे मुद्दे को चुना है, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट की है, उसके लिए हम पूरी कांग्रेस पार्टी को बधाई देते हैं और कर्नाटक की देवतुल्य जनता के हम बहुत आभारी हैं। 2024 के अंदर हरियाणा के अंदर आप किस तरह का रुझान देख रहे हो? क्या आपको बीजेपी से 75 पार हुआ नहीं, हम 85 पार जरूर करेंगे। और जो हाथ से हाथ जोड़ो कि आपकी वो चल रही है, अभियान भी चल रहा है, उसके अंदर आपको कैसा रुझान मिल रहा है लोगों का? देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा का एक सेकंड प्रारूप है। उसमें हम हर गांव, हर ब्लॉक स्तर पे जा रहे हैं, हर दरवाजे के अगर दस्तक दे के अपनी दरख्वास्त लगा रहे हैं कि आप कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़िए, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़िए। देश में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार और देश में बढ़ते एक उदासीनता के माहौल को आप किसी तरह आप समझिए, और हम लोगों को एक प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस धार्मिक अनुमाद से और इस जातिगत भेदभाव से ऊपर उठ करके कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़िए और कांग्रेस पार्टी को वोट है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। अब मैं आपको इस बात पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब देश में करवट ले ली है, जनता ने अपना मूड बना लिया है। दक्षिणी भारत से उठी पुकार, उत्तर भारत में इस बार कांग्रेस की सरकार। तो ये बुप्पी लाटर हमारे साथ थे, कर्नाटक में जो है जीत की खुशी जो है बनाते हुए नजर आ रहे थे। क्या कुछ